हेलो बच्चों, रेडी फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। दिस इज योर लेक्चर नंबर 3। हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 15 आपकी बुक एनसीईआरटी क्लास 11 की बुक से। ठीक है, तो मैं आपको डेली बुक दिखाती हूँ और इसके बाद लेक्चर नंबर 1 और 2 का मैं लिंक देने वाली हूँ। उन लिंक्स को देखकर साथ साथ जब भी कोई काम करना हो लेक्चर 1 से पढ़ो सारे के सारे चैप्टर। ठीक है, लेक्चर 1 मेरे थंबनेल में आपको लिखा हुआ हमेशा लेक्चर का नंबर मिलेगा, उसको ढूंढ के लेक्चर के अकॉर्डिंग पढ़ो। ठीक है, सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट, अब तक हमने जो किया दैट वाज अबाउट मीन डेविएशन अबाउट मीन। ठीक है, इसका मतलब जो मैं शॉर्ट में लिख के देती हूँ बिकॉज मुझे लगता है कभी भी कोई आगे काम करना होता है ना तो पिछले को हमें एक बार थ्रू स्टेप वाइज लेना पड़ता है, ऐसे नहीं होता कि हम आगे चलते जाएं। अब हमने जो किया देखो, सबसे पहली बात थी हमने कहा था मीन का नाम होता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, देन आई टॉक्ड अबाउट मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन हम करने वाले। एक हमने बात की थी रेंज की, क्वार्टाइल डेविएशन की भी बात की थी, बट अभी हमें इसको सॉल्व नहीं करना। तो इन सब की जो बातें हमने करी थी उन सब में एक कॉमन चीज थी, वो था मीन मीन मीन, है ना। देखो, फिर मैंने फॉर्मूला बनाना सिखाया था कि आपका जो मीन होता है वो होता है ये सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो मीन डेविएशन क्या होता है, दैट इज योर सिंपल मीन ऑफ द डिफरेंस। मीन का मतलब होता है, एक बार दिमाग में डालो, मीन का मतलब होता है किसी भी चीज के सबको ऐड कर दो, नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दो। ठीक है, अब किसको करना है, मार्क्स को करना है या फिर डिफरेंसेस को करना है, ये हमने बहुत डिटेल में किया है। इसको मैं यहाँ लिख क्यों नहीं, अभी आपको समझ आ जाएगा। देन वी टॉक्ड अबाउट द नंबर 1, दिस वाज योर नंबर 2 जिसमें हमें फ्रीक्वेंसी दी थी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है, आपको याद है नहीं तो ध्यान से देखो, पिछला लेक्चर पढ़ो, गो थ्रू योर बैकवर्ड, जो पुराना लेक्चर है उसको देखो और देन यू टॉक अबाउट इट कि तुमने इसमें क्या गलत और सही करा है। ठीक है, दिस इज डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। ठीक हो गया, यानी जहां जहां x था पिछले 10th क्लास में वहां वहां हमने x की बजाय क्या लिख दिया, डिफरेंस x माइनस एक्स बार, मॉड लगाया क्योंकि सारे के सारे अगर ऐड करते तो वो जीरो बन रहे थे बार बार। ठीक हो गया, अब हमने जो है नया काम करना है उसमें हम करने वाले हैं एक नई चीज। अच्छा एक बात बताओ, आपको मीडियन निकालना आता है ना, मीडियन आपका जाना पहचाना वर्ड है, ये मीडियन आपने 10th में किया था। अभी मैं क्वेश्चन करने वाली पर उससे पहले आपको फॉर्मूला बता रहे हैं। ठीक है, अब जो हमने मीडियन निकालना है, अगेन वी गो फ्रॉम हियर, इसको हम लिखते कैसे, मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। मीडियन को हम लगा देते हैं कैपिटल एम। अब उसी तरह से जैसे मैंने यहां देखो, पिछले में पढ़ के देखो मैंने कैसे कहा था, दिस इज योर नंबर 1, दिस इज योर नंबर 2 एंड दिस इज योर नंबर 3, जैसे ब्रैकेट खोलते हैं ना। अब उसी ही तरह से सबसे पहले हम निकालेंगे मीडियन को। ठीक है, मीडियन आ जाएगा, वो आपको निकालना आता है, मैं एक बार रिमाइंड कराऊंगी सारा। फिर उसके बाद हम निकालेंगे नंबर 2 स्टेप पर मीडियन से डिफरेंसेस को, और फिर हम उनका निकालेंगे नंबर 3 स्टेप पर मीन। मीन का मतलब याद रहेगा, मीन का मतलब है कि उन सबको ऐड करके, किसको ऐड करेंगे अब की बार, मार्क्स को, नो डिफरेंसेस को, कहां से, मीडियम से। ठीक है, ये हमारा एमडीएम पूरी बात ही बता रहा है, मीन डिफरेंसेस फ्रॉम द मीडियन। ठीक है, डी फॉर डेविएशन है ना, तो आपने डिफरेंस हमारा जाना पहचाना वर्ड है। अब हम इसमें करने क्या लगे हैं, बिल्कुल जैसे यहाँ हमने मीन की बात की थी ना, ये मीन था तो हमने मीन लगाया था, अब की बार हम क्या लगाने वाले, मीडियन। दैट इज सो सिंपल। तो आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा मॉड एक्स माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। ये कब होगा, जब फ्रीक्वेंसी नहीं है, और जब होगी फ्रीक्वेंसी तो फिर फ्रीक्वेंसी अटैच हो जाएगी। ठीक है ना, इसको बहुत डिटेल में हमने पिछले क्वेश्चन में किया हुआ है, तो एक बार दोबारा पिछला वाला लेक्चर अगर आपको भूल गया है, जस्ट गो थ्रू इट बैक अगेन। एंड दिस इज डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। कैन यू टैली दिस फॉर्मूला, दीज आर द सेम। देखो यहाँ x माइनस एक्स बार लगाया तो मैंने अब की बार x की बजाय मीन लगा दिया, मीडियन लगा दिया। वहां मीन का क्वेश्चन था तो मीन करते थे, मीडियन का क्वेश्चन है तो मीडियन करेंगे। ठीक हो गया, और फिर इसी तरह फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन में यहाँ पर हम क्या माइनस करते थे, मीन, तो आप किसको माइनस करने वाले हो, मीडियन को। इज दैट क्लियर, सो दिस इज ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू डू। अब हम इसका मतलब है सबसे पहले मीडियन निकालना, आपको रिमाइंड कराती हूँ, मुझे याद है, आपको याद है अच्छे से, 10th में तभी पहुंचे हो ना 11th क्लास में, है ना। तो मैं ये सारा कुछ हटा रही हूँ और हम लिख रहे हैं उसको, जो फॉर्मूला अब हमें चाहिए आज हम कर रहे हैं, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। ठीक है, और मैं फिर से पहली बातों की तरह जैसे बोला करती हूँ, आपको क्या बताती हूँ बार बार कि क्वेश्चन नहीं करके दिखाने, मैंने आपको कैलकुलेशन आपने करनी है, सिर्फ प्रैक्टिस करोगे ना। ठीक है, बट आई डू अ रफ कैलकुलेशन, आई टेल यू हाउ टू डू। अगर मैं आपको कार चलानी सिखा दूंगी तो ये थोड़ी है कि कार भी मैं ही चलाऊंगी, आप ही चलाओगे ना उसके बाद तो। ठीक है, सो वी आर डूइंग विद दिस नाउ।
सबसे पहला हमारे पास मीडियन, याद करो कैसे कैसे होते थे। देखो मैं क्वेश्चन नंबर आपके लिए 4 कर देती हूँ, एक्सरसाइज 15.1, टेक इट आउट, पेज नंबर 360, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्योंकि मैं छोटा सा क्वेश्चन कराती हूँ, इससे ये हो जाता है आपको कि आपको पता लग जाता है कि हम क्या करने वाले हैं, ठीक है कि नहीं है। अब उसके बाद देखो, मैं अगर आपको 5 वैल्यूज का क्वेश्चन करा दूंगी तो फिर आपको 10 वैल्यूज का भी करना आ जाएगा, सिंपल सी बात है ना। तो नंबर ऑफ वैल्यूज ही बढ़ेगी ना, तो बढ़ा दो, क्या फर्क पड़ता है। सबसे पहले आई नोट डाउन द नंबर्स, नंबर हमारे पास है, मैं ये डायरेक्ट लिख लेती हूँ 36 72, यहाँ अभी मुझे टेबल की जरूरत नहीं पड़ रही है, वैसे मुझे लगा लेना चाहिए बट फिर भी विल डू इट, ठीक है। 45 53 and 46 51 and 49, I think these are same, गलती नहीं करनी है हमने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैं आपसे बातें भी तो कर रही हूँ ना, इसलिए गलती हो सकती है मुझसे। 3 3 6, दिस इज राइट, ठीक है। सबसे पहला काम मीडियन में जो हम करते हैं, आपको याद होगा अच्छे से, मीडियन याद है, क्या करते हैं, वी राइट डाउन द नंबर्स इन द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, उससे बड़ा करते 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 हम पहुंचेंगे सबसे बड़े नंबर पर। इसमें ध्यान रखना, गलती होगी तो हम रीचेक कर लेंगे, हमारे पास मैंने बता दिया, डू इट वेरी वेरी फास्ट, पेपर को फास्ट करना सीखो। मैथ्स में जितना स्पीड बढ़ाओगे आप, ठीक है, उससे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि आपको 2.5 आवर में पेपर खत्म हो जाएगा। मैं देखो शुरू से ऐसे करती आई, आई रिमेंड अ टॉपर थ्रू आउट, 10th क्लास से मैंने टॉप करना शुरू किया था, ठीक है ना। उसमें बस एक काम किया था कि 2.5 आवर में पेपर फिनिश कर दो, उसके बाद जो गलतियां आधा घंटा मुझे मिल जाएगा, ठीक हो गया ना, दैट आई चेक, राइट। तो दैट यू कैन डू। मैं ये नहीं चाहूंगी कि आप पहले ही गलतियां करो, 99% है कि गलती नहीं करेंगे, फिर भी हमसे हो जाती है, द कॉमन है, वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। तो देन वी स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम द लोएस्ट, सबसे स्मॉलर जो मुझे दिख रहा है, यहाँ लिख दो इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। स्पेलिंग चेक कर लेना भाई, मैंने लफ्ज़ लिखा है सब कुछ। दिस इज 36, फिर मुझे 42 दिख रहा है, 42 के बाद नजर आ रहे हैं मुझको 45 46, 2 बार दिख रहे हैं तो 2 बार लिखे हैं, ठीक है। ऐसे नहीं है कि हम किसी को छोड़ के चल दिए। देन आई एम गेटिंग 49, और फिर बारी आ रही है 50s की, they are 51 53, then I am getting a 60, then I am getting a 72. check the numbers 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के 10 नंबर लिख दिए, इसका मतलब गलती नहीं है, ठीक हो गया ना। यहाँ पर मुझे एकदम से पता लग जाता, अगर मैं 9 लिखती कि वो हो तो कुछ गलत हो गया, ठीक है, ओके। देन वी टॉक अबाउट, नाउ दीज आर 10 नंबर्स एंड आई टोल्ड यू 10 नंबर्स, तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 10, देन वी टेक 10/2 यानी कि 5th टर्म एंड 6th टर्म। 6 कहां से आई, हमने अपनी मर्जी से ऐड किया है, 5वीं और 6वीं, वो कैसे हुआ भाई, देखो ध्यान से देखो, 1 2 3 4, ये दोनों टर्म्स को इकट्ठा कर लो, ठीक है, 1 2 3 4, 4 टर्म है उधर, 4 टर्म है इधर। ये कब होगा, अगर हमारे पास होगा इवन नंबर, हमारे पास बीच में आएंगी 2 टर्म्स, ठीक है। 2 टर्म्स कौन सी आ गई, 46 आ गया और 49 आ गया, ठीक है। तो जो मीडियन होता है वो हम इन दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 मीन निकाल लेते हैं, ठीक है। सपोज करो यही क्वेश्चन ऐसा होता कि हमारे पास होती 9 टर्म्स, ठीक है ना, तो 9 टर्म्स में तो सीधा सीधा दिख रहा है, कौन सी, 9 + 1/2, यानी कि जो 5th टर्म है, ये देखो 5 टर्म उधर 5 टर्म इधर, ठीक हो गया। तो ये हमें बड़े आराम से फटाफट से सेंटर मिल जाता है। और अगर ऑड नंबर हो फिर तो बड़ा ही आसान है, बीच में एकदम से टर्म मिल जाएगी। इवन होगा तो बीच में कितनी टर्म्स आ जाएंगी, 2। कैसे आएंगी, उनको डिवाइड बाय 2 कर दिया, 10 था ना, 10 को मैंने क्या किया, डिवाइड बाय 2, 5 आ गया। 5th एंड उससे अगली टर्म 6th टर्म, ठीक हो गया। 5th एंड 6th टर्म को पकड़ो और उन दोनों को प्लस करो, राइट। ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए किया था, बीच में सारा काम किया है। मैं बार बार कहती हूँ, आई डोंट डू क्वेश्चन फॉर यू, आई वांट कि अगर ये 10 की बजाय 9 होता तो हम क्या करते, समझ आ रही है ना। तो हमें मेन काम मेरा आपको समझाना है, ना कि क्वेश्चन करना है, क्लियर हो गया, ओके। देन आई टॉक अबाउट, अब यहाँ मैंने ये इसको हटा देते हैं, इसके मैं जरूरत नहीं, आपको सिर्फ समझा रही थी ये काम, ठीक है। नाउ योर मीडियन विल बी, क्या होगा मीडियन, that will be 46 plus 49 divided by 2, और ये बन रहा है आपका 95/2, that is approximately, not approximately, exactly निकालेंगे 47.5, ठीक है। अब हम यहाँ आकर अपना एक काम कर चुके हैं, अब क्या रह गया हमारे पास, पुराना क्वेश्चन। पुराना क्वेश्चन क्या कहता है, हमें कौन चाहिए होगा, हमें चाहिए मीन, ठीक है ना, मीन ऑफ व्हाट, मीन को यहाँ पर हम x बार थोड़ी लिखेंगे,
हम मीन को लिखेंगे मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन, यानी सिग्मा मॉड एक्स माइनस एम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स तो हमारे पास पहले से ही 10 है, एम हम निकाल चुके हैं, कितना है हमारा एम 47.5, ठीक हो गया। अब या तो इसी की तरह इसमें हॉरिजॉन्टली लिखे हर बार, लेकिन मैंने आपको कहा था कि हमेशा एक काम किया करो, टेबल बना रहा हूं इसको वर्टिकल, ठीक है। वर्टिकल टेबल बनाने का मतलब ये है, अब इसको मैं हटा दूं आपके लिए, इतना हटा दे, बैक करके चेक कर लेना मैंने क्या किया, ठीक है। अब हमें चाहिए है x माइनस मीडियन, पता लग गया, जैसे हमने x माइनस मीन किया था तो मीन निकाला था, है ना। अब मीडियन कर रहे हो तो मीडियन निकालोगे, दैट इज सो सिंपल, इसमें कोई क्वेश्चन आंसर नहीं है हमारे पास, ठीक है। नाउ वी राइट डाउन x अगेन। अब आप चाहे जो गिवन क्वेश्चन है उसको कॉपी पेस्ट कर दो, 36 72 46 42 टिक 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 जो भी है आपके पास, ठीक है। और हमें चाहिए x माइनस मीडियन, राइट है ना, x माइनस मीडियन, मॉड लगाना है अभी लगा लो चाहे, या फिर देखो अगर यहाँ पर मॉड नहीं लगाओगे तो कुछ टर्म्स आएंगी नेगेटिव की और कुछ टर्म्स आ जाएंगी पॉजिटिव की, और फिर से आप यहाँ एक मॉड लगा के इन सारी टर्म्स को पॉजिटिव पॉजिटिव बनाओगे और एंड में आएगा मॉड ऑफ x माइनस मीडियन, और हम उसकी यहाँ पर लगाएंगे वैल्यू एंड डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। अब मैं आपको फटाफट से शॉर्ट एक्शन में दोबारा पूरा क्वेश्चन याद करा देती हूँ। स्टेप नंबर 1 क्या क्या किया हमने, कोई डाउट है तो पिछले दोबारा से फटाफट से वीडियो को बैक करो, यू आर लकी इनफ आपके सामने वीडियो है ना, तो फटाफट से इसको बैक आउट करके यू कैन चेक इट अप कि हमने क्या किया है क्या नहीं किया, ठीक है। फिर भी मैं आई एम राइटिंग स्टेप्स ऑल फॉर यू। नंबर 1 स्टेप, अरेंज, ये काम कब करना है, जब ओनली x दिया है, फ्रीक्वेंसी नहीं दी, ओनली x दिया है। अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग को मैंने यहाँ पर एरो लगा दिया, डिक्रीजिंग करना है तो हम डाउन एरो लगा देते हैं, ठीक है। अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। नंबर 2, हाँ, फाइंड मिडल, मिडल। अब मिडल का मतलब क्या बना, अगर तो ऑड है तो फिर तो बस सिंपल द नंबर प्लस 1/2, यानी कि 9 है तो 9 प्लस 1/2 आपकी 5th टर्म आपका मीडियन बन जाएगी, ठीक है। और अगर ये नहीं है तो अभी हमने किया था ना, अगर ये नहीं है तो इन केस इवन होगा तो क्या करेंगे, उस नंबर को सिंपली डिवाइड बाय 2 कर दो, इवन होगा तो मान लो 8 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि सीधा ही एक बार वहां तो हमें करना पड़ा था ना, 9 प्लस 1 करना पड़ा था ना, यहाँ तो है ही इवन 8/2, यानी कि 4th टर्म और साथ ही 5th टर्म डिवाइडेड बाय 2, ठीक हो गया। 4th टर्म आ गई और 5th टर्म आ गई, एंड मैंने दिखाया भी था आपको, बताया ना, ऐसे डॉट 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 लगाई तो पता लग जाता है कि मिडिल टर्म हमारे पास कितनी दिख रही है, 2, 3 उधर 3 इधर, ठीक हो गया। पहला स्टेप पूरा हो गया, मीडियन आ गया। अब हमें आंसर मीडियन तो पूछा नहीं, उसने क्या पूछा, डिफरेंस फ्रॉम द मीडियन, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर जो हमारा गिवन क्वेश्चन था, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, हार्डली मैटर्स, ठीक है, बट हम अपने क्या कर रहे हैं, गिवन क्वेश्चन को प्रेफर करते हैं। जो गिवन एफ था उसको हमने दोबारा से यहां लिख दिया, फिर क्या किया, डिफरेंस, देखो अभी हमने x लिखा, अपना फॉर्मूला देखते जाओ, फॉर्मूला मैंने फिर से हटा दिया, सिग्मा मॉड x माइनस एम अपॉन एन, है ना, इसको देखते जाओ। मीडियन मॉड ही लगा लो, क्यों टाइम वेस्ट करना, हमारे पास टाइम की शॉर्टेज हमेशा रहा करती है। x माइनस मीडियन, जितने नेगेटिव हैं उन सबको भी बनाते जाओ, प्लस प्लस प्लस, और मीन का मतलब आपको सबको आता है। अब तीसरी चीज क्या निकाल रहे हैं, देखो सबसे पहले ना, सॉरी ये मीडियन था, हमने सबसे पहले मीडियन निकाला, उसके बाद ये डिफरेंसेस निकाले, और अब हम निकालने वाले हैं मीन। और मीन का तो एक ही मतलब होता है कि इन सबको ऐड कर दो, ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड। हाँ जी, इजी टू डू, ठीक है। तो ये पुराने क्वेश्चन का ही एक तरह से कॉपी पेस्ट है, इसमें कोई नया काम नहीं किया, बस यहाँ मीन की बजाय हम निकाल रहे हैं मीडियन, और मीडियन मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि आप लोगों को आता है, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं इसकी टाइप 2 पर। टाइप 2, जो टाइप 2 है ना, उसमें क्या होता है भाई, टाइप 2 में कौन किसको बोलते हैं, विद फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और टाइप 3 जो होता है वो होता है क्लास इंटरवल, उसके लिए आई टेक अनदर लेक्चर, अभी के लिए आज के लिए बस इतना ही करेंगे, एक्स करेंगे और फ्रीक्वेंसी एंड एक्स करेंगे, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी एंड एक्स, नाउ वी टॉक अबाउट, लेट इट बी, एक काम करते हैं फिर से आसान सा क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7,
फ्रॉम योर एक्सरसाइज 15.1 पेज नंबर है 360। चेक इट आउट। एक्सरसाइज 15.1 का 7th क्वेश्चन आई एम डूइंग फॉर यू। अब यहाँ पर मीडियन निकालने का एक मेथड है, मुझे लगता है वो भी आपको आता है, 10th में किया हुआ है, बट स्टिल आई डू फॉर यू। ओके, दिस इज योर एक्स एंड द फ्रीक्वेंसी। हमेशा मैं कहती हूँ जब जब इसको नोट करो ऑलवेज राइट डाउन द टेबल लाइक दिस, ठीक है। टेबल को हमेशा ऐसे नोट किया करो, आपको हमेशा हॉरिजॉन्टल टेबल मिलेगा। देखो आपके क्वेश्चन पेपर, आपकी बुक्स, wherever you do, you will always get a horizontal table. When you copy paste, you will do a vertical table. Is that clear? So now we write down. इसके बाद यहाँ जी क्या करते हैं? You have listen the word cumulative frequency. Cumulative frequency ये वर्ड सुना हुआ है? ये cumulative frequency की बात कर रहे हैं। Now इसमें हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम 8 को तो कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है ना। फिर हम क्या करते हैं? अगला नंबर ऐड करते हैं एंड दिस बिकम्स 14, राइट। तो बहुत मुश्किल नहीं है। देखो 14 में आगे क्या ऐड करेंगे? 2, 16 बन जाएगा। 16 बन गया, 16 में आगे ऐड किया 18 बन गया, और फिर ये 20 बन गया, और हम पहुंच गए अपने लास्ट नंबर पर, ठीक है। वैसे भी आप चेक करके देख सकते हो, हमेशा ये गलती होती है ना, कहते हैं ना गलतियों के मार्जिन रखा करो, गलती हो सकती है। अगर ये 26 है तो ये भी 26 आना चाहिए। यू कैन चेक इट आउट। देखो 8 6 14 14 और 2 16 16 17 18 19 20 20। यस, इसका मतलब है कि हमारी CF हमने बिल्कुल करेक्ट लिखा, गलती नहीं है, ठीक हो गया। नाउ इसके बाद अभी हमें पता है क्या क्या पता है हमें, कि हमें चाहिए ये सब कुछ चाहिए ना। मैं फॉर्मूला यहाँ शॉर्ट में लिख देती हूँ आपके लिए अलग से। और अब आपको पता लग गया कि हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो मीडियन निकालते हैं, फिर हम डिफरेंस निकालते हैं, फिर उन सबको टोटल करते हैं और उनको नंबर ऑफ टर्म्स यानी फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करके मीन निकालते हैं। पता लग गया हम क्या क्या करते हैं, ठीक है। सो नाउ वी टॉक अबाउट, अब हमारे पास आ गई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, हमें चाहिए है मीडियन। ओके, नाउ योर n/2 इसके नीचे लिखोगे, सामने नहीं लिखना, अभी टेबल हमारा चलना है आगे। नीचे लिखा मैंने 26 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 13, ठीक है। अब 13 से जस्ट ज्यादा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है? देखो ध्यान से, 13 से जस्ट ज्यादा कौन सी है? ये 14। यहां एक बड़ा सा बॉक्स बना दो, ठीक है। 13 से मैंने क्या किया? 13 से ज्यादा मान लो मेरी आ रही होती 18, तो हम कौन सा लेते? हाँ बोलो। सपोज करो यहाँ 18 आ रहा होता तो फिर तो 18 मुझे दिख ही रहा है, फिर तो हम डायरेक्ट ये वाला ले लेते हैं, है ना। अच्छा, और अगर 19 आ रहा होता तो 19 से बड़ा कौन है? 20, तो फिर हम इस वाले टेबल को लेते हैं। पता लग गया? तो इसको हमने अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना, ऑन द स्पॉट ही पता लगेगा आपको कि ये आपकी वैल्यू कौन सी आ रही है। आपने उसको 2 से डिवाइड कर लेना, जो भी नंबर आ गया, ठीक है। उस नंबर आने के बाद उससे जो जस्ट ग्रेटर है, बाकी तो ग्रेटर नहीं है ना। देखो 13 से 4 ये सारे के सारे बड़े हैं, हमने जस्ट ग्रेटर ले लिया, ठीक हो गया। सपोज आपका नंबर आ रहा है 15, हाँ बोलो फटाफट से, फिर किसको लोगे? 15 आ रहा है तो यू विल टेक दिस। 15 से जस्ट बड़ा कौन है? 16, ठीक हो गया। अब हमने इसको जो बॉक्स बनाया वहां से मिल गया हमें द मीडियन। मीडियन कितना बन गया? दैट इज इक्वल टू 7। हमारा एक बहुत बड़ा काम 1 मिनट में पूरा हो गया, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी तो बहुत आसान काम है। क्या करते हैं? x और f पहला काम, अपने टेबल को ऐसे लिख लो, फिर यू विल राइट डाउन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये काफी छोटी क्लासेस मैंने नोटिस किया वहां दिखा रहे होते हैं, है ना। सबसे पहला नंबर होता है कॉपी पेस्ट, उसके बाद अगला नंबर ऐड करते चले जाओ, है ना। ये एरो तो मैंने आपकी हेल्प के लिए लगाए हैं, ऐसा आपने यहाँ कोई एरो शेरो नहीं लगाने, ठीक है ना। कोई बच्चे नहीं है छोटे, एरो लगा के बैठ जाओ। यू वोंट डू इट, आई एम जस्ट हेल्पिंग यू, दैट इज व्हाई आई डिड इट, राइट। तो यहाँ पर हमने इन सबको ऐड कर दिया। जब हमें n/2 मिल गया तो हमने n/2 से जस्ट ग्रेटर किसको ढूंढा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को। लेकिन याद रखो हमारा मीन कौन होता है? नंबर ऑफ स्टूडेंट या हमारे मार्क्स, ठीक है। तो ये गलती मत कर देना कि कहीं 6 को मीन बता रहे हो या मीडियन बता रहे हो। नो, वो तो बच्चे हैं, 6 बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर आ रहे हैं 7। तो जो मीडियन होगा, मान लो मैं अगर बात कर रही थी अब तक सारे क्वेश्चन में, तो हमारा आंसर फ्रीक्वेंसी में बच्चों में थोड़ी आएगा कि बच्चे 5 है कि बच्चे 4 है। हमारा आंसर तो आएगा बच्चों के नंबर कितने आ रहे हैं, ठीक हो गया। तो बच्चों के नंबर की बात हो रही है, तो ये कौन बनेगा? दैट इज सो सिंपल, इट हैज टू बी द नंबर ऑफ दैट पार्ट दैट गोज टू बी 7। इसके बाद तो क्वेश्चन तैयार है। अब क्या रह गया? चलते जाओ, अपने फॉर्मूला को देखते जाओ। x
माइनस मीडियन, मैं यहाँ पर मॉड साथ में लगा रही हूँ, जो जो नेगेटिव आएगा उसको हम धड़ पॉजिटिव करते जाएंगे, ठीक है। सो नाउ दिस इज योर 7, तो 5 minus 7 goes to be, I'll say 2 only, then it is 2 again, there's 3, then it's 5 and the last is 8, ठीक है। अब ये सब है एक एक बच्चे का, पर हमारे पास डिफरेंसेस के बच्चे कितने हैं, 2 डिफरेंस लेने वाले 8 बच्चे हैं हमारे पास, 0 डिफरेंस वाले 6 बच्चे हैं, ठीक हो गया। तो हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। अब मैंने कहा 5 5 5 5 5, तो 5 4 तो करूंगी तभी पता लगेगा ना कि हमारे नंबर टोटल कितने हैं, 20, ठीक हो गया। तो अब हमारा आ गया f, मल्टीप्लाई करना जरूरी है, पता लग गया ना कि ये f कहाँ से आ जाता है, ये f होता है कि मैंने बता दिया, पिछले लेक्चर चेक करो, बड़ी डिटेल में बात की हमने इस बारे में। 8 2 16, देन इट इज 0, देन 2 2 4, कैलकुलेशन चेक कर लेना भाई, मैं रफ्ती करती होती हूँ। दिस इज योर 10 and 4 6 48, and here comes your mod सम ऑफ ऑल टर्म्स, ये चाहिए था हमें। अपने फॉर्मूला को देखते जाओ, कुछ भी करने से पहले फॉर्मूला को देखते जाओ, वैल्यू तो हमने वही लगानी है एंड में, है ना। तो उसको हमने करते गए, सबसे पहले मीडियन निकाला, मीडियन के बाद मॉड लगाकर डिफरेंस निकाला, फिर हमने उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया, और फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई करने के बाद यू गेट द टोटल। कितना दिख रहा है मुझको यहाँ पर, 4 5 6 एंड 7 8 आ रहा है। यहाँ मुझे लग रहा है ये कुछ 84 के आसपास बन रहा है, चेक किताब अपने आप देख लेना, अंदाजा है मुझे 84 ही दिख रहा है। 26 36 आई थिंक आई एम राइट, ठीक हो गया। और अब हमारे पास क्या निकालना है, हमने यहाँ वैल्यू, तो हमारा जो मीन ऑफ द डिफरेंसेस, मीन इसका हमें मीन चाहिए, इन सब का मीन चाहिए, यानी कि 84 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 26, and that will be the mean deviation about the median, ठीक है। सो आज हमने किए हैं दो चीजें, एक तो की है मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन, ठीक है। कब कब, दो टाइप में, एक तो किया टाइप x, जब हमारे पास सिर्फ नंबर यानी क्लास के अगर 15 बच्चे हैं तो हमें 15 के 15 बच्चों का एक एक का नंबर पता है अलग अलग से, पहले के नंबर इतने हैं, दूसरे के इतने हैं, तीसरे के इतने हैं, उनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लगाया, और फिर हमने मिडिल टर्म देखी। उसके लिए मैंने बताया कि ऑड नंबर है, इवन नंबर है, तो हम मिडिल टर्म कैसे देखेंगे, ठीक हो गया। और एक बार मीडियन आ गया तो फिर अपने फॉर्मूला पे चल पड़ो, हमें तो कौन चाहिए, मीन ऑफ द डिफरेंसेस, तो डिफरेंसेस निकालो फिर, ठीक है। डिफरेंसेस के साथ में मॉड लगाना है, ताकि हमारा सारे के सारे जो माइनस की टर्म्स थी वो भी क्या बन जाएंगी, प्लस बन जाएंगी। सारे जो माइनस की टर्म्स थी वो सारी की सारी बन गई प्लस, और उसके बाद तो आपका सिर्फ मीन निकालना रहेगा। मीन क्या होता है, सम ऑफ द टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द टर्म्स। अब पहले टर्म्स की बात होती थी, अब की बात सम ऑफ द डिफरेंसेस चल रहा है, ठीक है। सो दिस वाज योर फर्स्ट पार्ट व्हेन वी टॉक्ड ओनली अबाउट x, देन वी टॉक्ड अबाउट x एंड f बोथ, जिसमें क्वेश्चन में हमें x भी दिया है और साथ में f भी दिया है। अब ऐसे में हमें असेंडिंग ऑर्डर तो अरेंज करना नहीं है, ठीक हो गया ना। तो जब आप नोटिस डाउन करोगे, कॉपी पेस्ट करोगे वहां से, तो उसने लिखी है ऐसे, पेपर में भी आपको हॉरिजॉन्टल लिखा होगा, आप इसको डायरेक्टली, डोंट वेस्ट टाइम, ठीक है, इसको डायरेक्टली ऐसे के ऐसे लिखो, क्योंकि हमें पता है कि हम क्या क्या करेंगे, है ना। मैंने बताया था ना कि क्वेश्चन हम पहले अपने यहाँ करते हैं ब्रेन में, देन वी स्टार्ट। ये नहीं है कि उसने दिया तो हम भी शुरू हो गए और उसके बाद हमने कहा आप कहाँ जाए, टेबल कहाँ बनाए, ठीक है। तो बी श्योर कि हम क्या क्या करने वाले। फिर हमने क्या किया, टेबल नोट किया वर्टिकली, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली। क्यूमुलेटिव का मतलब आपको बहुत अच्छे से आता है, मुझे पता है आपने बचपन से पढ़ रखा है, ठीक है ना। असल में क्यूमुलेटिव का मतलब होता है कि 5 नंबर लेने वाले 8 बच्चे हैं, लेकिन 7 से नंबर कम लेने वाले बच्चे कितने हैं, 14, यानी कि लेस देन, ठीक हो गया। देन लेस देन 9 16 है, लेस देन 10 है, इतने बच्चे, लेस देन 12 है, इतने बच्चे, और लेस देन 15, इसका मतलब होता है ये लेस देन बन जाता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का बेसिक मतलब होता है लेस देन, ठीक हो गया। और उसके बाद हमने अपने मेन क्वेश्चन पर आ गए, कैसे निकालना है, जो टोटल आया n उसको हमने किया n/2। जैसे ही ये नंबर आया, फिर पीछे बढ़ के देखो, मैंने बताया था कि अगर 13 आ रहा है तो फिर कौन सा लोगे, 15 आ रहा है, 17 आ रहा है, 19, ये तो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है ना, हम कोई जिद तो नहीं कर सकते कि नहीं भाई यही आना चाहिए, ठीक है। जो भी नंबर आएगा हमने क्या करना है, उससे जस्ट ग्रेटर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेकर उसका बना देना है बॉक्स, ठीक है। 13 था ना, 13 से नेक्स्ट कौन होता है, 14 का मैंने बना दिया बॉक्स, ठीक है। बट याद रखना
फ्रीक्वेंसी जो है वो बच्चे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट 6 बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं। आंसर तो हम मार्क्स पूछ रहे हैं कि बच्चों के नंबर कितने आए, हमने क्या करना है नंबर ऑफ बच्चे, है ना। हम तो सिर्फ ये ढूंढ रहे हैं कि बच्चों के टोटल, ये क्लास अगर मेरे पास है 15 बच्चों की, तो इसमें एवरेज बच्चे कितने नंबर लेते हैं, 20 नंबर लेते हैं, है ना। एवरेज बच्चे मुझसे 50 नंबर लेते हैं, और कई क्लासेस बड़ी इंटेलिजेंट बच्चे हैं भाई, एवरेज बच्चे सारे के सारे 90 अबव जा रहे होते हैं, ठीक हो गया ना। तो हम उसकी बात कर रहे हैं, क्लियर। देन वी टॉक अबाउट, यहाँ पर हमारे पास ये आ गया, और उसके बाद अपने क्वेश्चन पे चल पड़ो। एक बार हमारे पास मीडियन आ गया, तो फिर मॉड ऑफ x माइनस मीडियन, x भी लिखा है आपके पास, मीडियन भी लिखा है, और हम माइनस करते चले गए, ठीक है। फिर हमें याद आया कि ये तो एक बच्चे की बात हो रही है, जबकि इतने अगर 5 नंबर लेने वाले 8 बच्चे हैं, तो 2 डिफरेंस लेने वाले भी तो 8 ही बच्चे होंगे, तो इसका मतलब है डिफरेंस तो मल्टीप्लाई होकर 16 बन जाएगा, ठीक है। दैट इज व्हाई वी मल्टीप्लाई विद f। क्लियर होगी ना ये बात। ये मैंने देखा है, अभी ऐसा लगता है जैसे हम कोई करे जा रहे हैं, करे नहीं जा रहे होते, ठीक है। हम इसको समझ के करते हैं कि क्यों कर देते हैं हम कुछ भी। देन वी स्टार्ट फ्रॉम f, एंड उसके बाद सो आई होप यू आर लाइकिंग माई लेक्चर्स। अच्छा लग रहा है, ठीक है। बिल्कुल मैंने आपके लिए क्लासरूम की तरह एंड किया है। मुझे लगता है कि आपको अपने ट्यूशन पे पैसे वेस्ट नहीं करने चाहिए, बिल्कुल भी। डोंट वेस्ट योर पेरेंट्स हार्ड अर्न मनी। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आपको एक एक लाइन समझ आए, वर्ड टू वर्ड समझाने की मैं कोशिश कर रही हूँ, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल। इसको जितना हो सके अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाओ, ठीक है ना, सबकी हेल्प करो, और ताकि बेवजह पैसे ना वेस्ट करें, इसीलिए मैं कोशिश कर रही हूँ। इतना तो मुझे लगता है ट्यूटर्स को टाइम ही नहीं होता होगा कि आपको वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन करा पाए, ठीक हो गया ना। बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। इफ यू आर लाइकिंग ऑल दिस, लाइक शेयर, कमेंट में हेल्प लिखो अगर आपको चाहिए, शेयर जरूर करो। देखो अपने सभी दोस्तों तक 11th के लेक्चर पहुंचाओ, ये बहुत जरूरी है। आप उनको सिर्फ लेक्चर नहीं दे रहे, आप मेरी नहीं मदद कर रहे, आप उनकी मदद कर रहे हो। मुझे लगता है ट्यूशन की जरूरत नहीं होती है बच्चों को, ठीक है ना, अगर उनको हम ढंग से करा देते हैं तो मुझे नहीं लगता, ठीक है ना। आई हैव बीन टीचिंग फॉर लास्ट 30 ईयर्स, राइट। तो ये 30 ईयर्स के बाद मेरे को समझ आई है कि आपको समझ क्या आता है, राइट है ना। आपकी एज के बच्चों को किस तरह से बात समझ आती है। आई एम नॉट डूइंग एनी क्वेश्चन फॉर यू, मैं आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करती, देखा ना आपने, नोटिस किया है। कैलकुलेशन तो मैं आपको करके दिखाती ही नहीं, मुझे पता है आपको करनी आती है, ठीक है ना। सो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल लगा लो। इसके बाद लेक्चर शुरू होंगे क्लास 12th के, ठीक है। तो उस टाइम हम और भी इसी तरह से इसको भी और इलेबोरेट करेंगे और डिटेल में। 12th हमारी बहुत बड़ी है क्लास, ठीक है। सो विश यू ऑल द बेस्ट।